You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Patience। ये वीडियो है ई रुपीज़ के ऊपर, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे पूछा जाने वाला है तो ये करंट का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बाद में आपको काउंट करूँगा कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ई रुपीज़ जो लॉन्च किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, कब लॉन्च किया गया है ये आपको याद रखना है। 2 अगस्त को लॉन्च किया गया, और किसने इसको लॉन्च किया है तो मोदी जी ने, ठीक है। और यूपीआई जो है ई रुपीज़ है वो क्या है, यह एक प्रिपेयर्ड ई वाउचर है, ठीक है। एक आपका वाउचर के तरीके का है, डिजिटल वाउचर, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, जैसे कि आपका डेवलप किया गया है एनपीसीएल के द्वारा। तो ये भी फुल फॉर्म एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा। एनपीसीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखिए। क्लियर माय डिफरेंस। तो इतनी सी बात आपको समझ में आया। देखो, अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि किसान के लिए 6,000 रुपये सालाना मोदी गवर्नमेंट देती है इन लोगों के अकाउंट में, ठीक है। तो उसका क्या होता था, कभी यूटिलाइज होता था और कभी यूटिलाइज नहीं होता था। तो उसको रेगुलेट नहीं कर पाते थे कि किसान के पास जो 6,000 रुपये पहुँचा है, क्या किसान ने उस पैसे का, क्या उन्होंने खाद के लिए, यूरिया के लिए या कृषि संबंधित कामों के लिए उसका यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। इस 6,000 का कभी तो यूज होता था। इट मीन्स कि 6,000 में मान लीजिए किसान ने 3,000 रुपये का खाद ले लिया और 3,000 रुपये का कुछ अदर चीज़ ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इनको 6,000 रुपये दिए हैं ना। तो पूरा यूटिलाइज अगर कृषि के लिए नहीं होगा, ठीक है, कृषि के लिए नहीं होगा तो कृषि को कैसे अपग्रेड किया जाएगा या किसानों को कैसी उन्नति होगी, ठीक है। तो उससे ये थोड़ा सा इशू था। तो इस वजह से अब फ़ायदा ज़्यादा होगा जब आपका ई वाउचर्स मिलेगा। आपको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि आपको ई वाउचर्स लगभग मिलता है, देखो इस तरीके का, ये आपका क्यूआर कोड मिलता है, ठीक है। क्यूआर, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। क्यूआर का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो उस क्यूआर कोड को जब कोई, अब वो क्यूआर कोड एक गवर्नमेंट सरकार इनको देगा, ठीक है। अब पैसे नहीं आएंगे, तो अब क्यूआर कोड इनको भेजा। अब इस क्यूआर कोड को बंसल खाद भंडार है, तो यहाँ पर शॉप वाला जो है उसके पास भी सेम क्यूआर कोड भेजा गया है। तो अब जब खाद के लिए भेजा गया है या कृषि संबंधित के लिए भेजा गया है, तो उसको आप इसी दुकान पर क्या कर सकते हैं, उससे खाद ले सकते हैं। अब आप क्यूआर कोड का यूज अपने अदर काम के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को दवा की ज़रूरत है, तो जो खाद वाला जो क्यूआर कोड है ना, उससे आप दवा बाय नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए एजुकेशन में संबंधित अगर आपको कुछ दिया गया पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उससे बुक्स के लिए अगर दिया गया है तो उससे आप खाद नहीं ले सकते हैं, या खाद के लिए दिया गया है तो उसके बुक्स परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया गया है, जो चीज़ के लिए आपको पैसा दिया जाएगा आप उसी चीज़ को बाय कर पाएंगे। इस ई रुपीज़ का मतलब यही है, ठीक है। मतलब कि आप जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेट हैं, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, मान लीजिए पहले 5,000 रुपीज़ इनको दिया करते थे कि जाओ भैया मीटिंग है और हमारा मीटिंग है, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली में कंपनी है और मुंबई में मीटिंग है, तो भेजा अपने एम्प्लॉयज़ को कि जाइए वहाँ पे मीटिंग कीजिए, ठीक है। तो 5,000 रुपीज़ कैश दिया, तो उसमें क्या होता था कि 3,000 रुपये तो मान लीजिए एम्प्लॉयज़ ने खर्च किया और 2,000 रुपये उसने सेव कर लिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ने 5,000 रुपीज़ दिया था उनको, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब क्यूआर कोड जब दिया जाएगा तो 5,000 का क्यूआर कोड दिया गया, तो अब 5,000 ही आप खर्च करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आप बचा ही नहीं पाएंगे क्यूआर कोड से। तो ये एक रीज़न है क्यों लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए क्यूआर कोड दिया जाएगा उसी चीज़ को आप परचेज़ कर पाएंगे, ठीक है, उसको रिडीम कर पाएंगे। अच्छा, ये डिजिटल जो है, देखो मैं डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे कि यूपीआई और भीम, ये इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। क्लियर है। तो यूपीआई देखो, भीम क्या है, भीम एक आपका मोबाइल मोबाइल ये क्या है, मोबाइल वॉलेट है। क्लियर है। एक मिनट, तो यह आपका क्या है भैया, वॉलेट ऐप है, ठीक है। तो ये भीम जो है ये आपका वॉलेट ऐप है और ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का है। और जो यूपीआई है इसका फुल फॉर्म, यूपीआई तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिए, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है।
यूनिफाइड पेमेंट, ठीक है, इंटरफेस। और अगर हम लोग भीम का बात करें तो इसको भी याद कीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो यह आपका एक एप्लीकेशन है भीम, और इंडियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। और ये आपका है यूपीआई, तो ये पेमेंट मॉडल है, ठीक है। क्या है? पेमेंट मॉडल है। क्लियर है? ठीक है, पेमेंट मॉडल है। पेमेंट मॉडल है कि ये अलाउ करता है टू यूज़ योर मोबाइल, अपना मोबाइल का यूज कर सकते हो, सेंड मनी, ठीक है, पैसे को भेज सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पैसे को भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो यह एक पेमेंट मॉडल है, ठीक है। और भीम आपका एक एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ऐप है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये सब चीज़ें अभी देखो डिजिटल हो रहा है इंडिया। फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, ये सब चीज़ें का सारी कंपनियां आ चुकी हैं। और अब धीरे धीरे इंडिया क्या हो रहा है? कैशलेस होने की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोग का कैश यूज नहीं होगा, आने वाला समय ऐसे नहीं होगा कि हम लोग का कैश एकदम से ही बंद हो जाएगा और डिजिटल चीज़ें सब हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पहल है। बाकी कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया को भी अब करना चाहिए। और इसी पहल में ई रुपीज़ को भी जल्दी से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ई वाउचर्स है, ई रुपीज़। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब क्या होगा कि जो एनपीसीएल है यही क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है चीज़ों को। तो अभी तो एसएमएस के थ्रू किया गया है, एसएमएस और क्यूआर के थ्रू किया गया है, ठीक है। और इसको बैंक से लिंक किया गया, सभी बैंक इसमें संपर्क में है, सभी बैंक को लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो भी पैसा होगा वो आपको क्यूआर कोड के जरिए ही मिलेगा, एसएमएस के जरिए मिलेगा। कैश आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो जिस यूज के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है आप उसी चीज़ का यूज कर पाएंगे, ठीक है। दवा के लिए है तो आप दवा के लिए ही, दवा के शॉप पर ही उस क्यूआर कोड का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्यूआर कोड कहीं यूज नहीं होगा। अगर खाद के लिए दिया जा रहा है किसान को, तो किसान खाद की शॉप पर जाके यूरिया या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है कृषि संबंधित, ठीक है, वही चीज़। और एजुकेशन में अगर एजुकेशन पर्पज़ से अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो उससे संबंधित ये आप चीज़ें परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी पता होगा, वो देख भी पाएगा कि अभी क्या क्या यूज हो रहा है और कैसे ऐसे चीज़ें चल रहा है, ठीक है। तो यही एक छोटा सी जानकारी थी एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस है कि एनपीसीएल का फुल फॉर्म एक तो आपको पूछेगा, और ई यूपीआई को डेवलप किसने किया? तो एनपीसीएल ने किया, ठीक है, क्लियर है। और आपका यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछेगा, ओके। और ई वाउचर्स है, ई रुपीज़ क्या है? ई वाउचर्स है, इसको भी याद रखना है आपको। ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।